हिंदी सिनेमा का वो पूरा सुपरस्टार राजेश खन्ना, जिनकी कहानियां आज भी लोगों को पसंद आती हैं। राजेश की अदाओं पर लड़कियां मर मिटती थीं, उनके सफेद कार लिपस्टिक से लाल कर देती थी। जैसे किस्से खूब सुने जाते हैं, ये सच है कि जैसी फैन फॉलोइंग काका की थी, वैसे कभी किसी की नहीं हुई। कहते हैं सिनेमा घर में बैठे दर्शक उन्हें अपने जैसा ही समझते थे। शायद दर्शकों से होने वाला ये जुड़ाव उन्हें इस कदर सुपरस्टार बनाता। ऐसे गजब के कलाकार राजेश खन्ना ने सक्सेस के साथ साथ खूब पैसा भी कमाया और अरबों की प्रॉपर्टी के मालिक बने। जिस एक्टर पर उस दौर की लड़कियां मर मिटती थी, वो एक्टर अपनों के प्यार के लिए हार गया। आज उनकी 82वीं बर्थ एनिवर्सरी है। राजेश खन्ना अपने पारंपरिक मसलों को लेकर कभी काफी चर्चाओं में रहे। डिंपल कपाड़िया से उनकी शादीशुदा जिंदगी कुछ खास नहीं रही। कुछ उम्र का फासला, कुछ राजेश खन्ना की आदतें ऐसी रही कि इनकी शादीशुदा जिंदगी खुशनुमा नहीं रही। हालांकि राजेश से शादी होने के बाद डिंपल खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की मानने लगी। राजेश और डिंपल की दो बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना के माता पिता बने, लेकिन परिवार बिखर गया। समय के साथ साथ राजेश खन्ना का स्टारडम फीका पड़ने लगा। अमिताभ बच्चन का जमाना आ गया। कुछ राजेश खन्ना का अकड़पन, कुछ अपनी तरह से जीने का अंदाज ऐसा रहा कि रिश्तों की टूटन और फिल्मों में मिली असफलता से उन्हें बुरी तरीके से तोड़ कर रख दिया। डिप्रेशन में रहने लगे। साल 2011 में राजेश खन्ना की तबीयत अचानक बिगड़ी और बिस्तर पकड़ लिया। चेकअप हुआ तो कैंसर डिटेक्ट हुआ और बहुत इलाज चला। राजेश खन्ना आखिरी समय में अपनी फिल्म आनंद के किरदार की तरह जिए। उन्होंने करीबी रहे भूपेश रशीन से बताया कि राजेश अपनी मौत के करीब साल भर पहले समझ चुके थे कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में राजेश खन्ना की पर्सनल लाइफ काफी प्रभावित रही। अंतिम समय करीब आता जा रहा था, कैंसर उन्हें खाता जा रहा था। कहते हैं कि अपने आखिरी पलों में राजेश खन्ना खामोश रहते थे, बस यही चाहते थे कि उनकी बेटियां आंखों के सामने रहें। ट्विंकल कम आ पाती थी क्योंकि प्रेग्नेंट थी, लेकिन रिंकी हमेशा उनके पास रहती। ऐसे वक्त में डिंपल कवाड़िया उनकी बड़ी ताबेदारी करती थी। राजेश को अपने अंतिम समय का आभास हो गया था। ये जानते हैं कि कभी भी दुनिया से विदाई हो सकती है, इसीलिए अपनी वसीयत बनवाई। यासिर उस्मान की किताब कुछ तो लोग कहेंगे में इस बात का जिक्र किया कि राजेश खन्ना से डिंपल को कुछ नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो देना है अपने बच्चों को दे दीजिए। राजेश ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी बेटियों को करोड़ों की संपत्ति दे दी और पत्नी को फूटी कौड़ी तक नहीं दी। तो कैसे लगे आपको अपडेट, कमेंट करके जरूर बताएं।